हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आई वो बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर ना आपको फोर्सेज की एक रियलिटी आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने जो है ना अभी कुछ डिटेल चेक करने के लिए अभी जो मैक्स की ओर आ रहा है या फिर फोर्सेज के बारे में जब मैं प्लान समझा रहा था उसमें कुछ क्वेश्चन निकल के आए। तो जब मैंने क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सर्च कर रहा था तो उसके अंदर ना एक चीज़ मेरे को दिखी जो मुझे लगा कि यार आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग जो क्लियर हो पाएँ सिस्टम के बारे में। तो मैंने यहाँ पे गूगल के अंदर जो है जब सर्च किया फॉरसाज की वेबसाइट डाल के, तो यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स इसकी मिली, लेकिन उसमें से मेरे को ये वाला जो यहाँ पे देखने को मिला, ये मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, इसलिए जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ से इसकी डिटेल सर्च कर सकते हैं। फॉरसाइज की वेबसाइट जब गूगल में क्रोम में ब्राउज़र में आप सर्च करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में आपको जानने को मिलेगी। लेकिन मेरा दोस्त, जो ये वाला पार्ट है लो रिस्क, ये मुझे लगा कि यार आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें देखो जो मुझे सबसे इफ़ेक्टिव बात लगी वो ये था कि यहाँ पे पूरा इसको मैं पहले आपको रीड करके बताता हूँ और साथ में इसको समझाऊंगा मैं आपको कि क्या चीज़ है, ठीक है। देखो यहाँ पे लो रिस्क लिखा गया है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए फोर्सेज के अंदर, जो कि है लो रिस्क, और यहाँ पे भी वो पॉइंट दिया गया है जो हम आपको बताते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, ऑल ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड पीयर टू पीयर फ्रॉम वन पर्सनल वॉलेट टू अनदर। यानी कि जितने भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जितना भी जो आप इनकम जनरेट करते हो, जो ट्रांजेक्शन होती है तो वो जो है पीयर टू पीयर आपको मिलती है, ठीक है। और इसमें जो क्या होता है कि एक पर्सनल वॉलेट से दूसरे पर्सनल वॉलेट में आप जो है इसको पीयर टू पीयर के माध्यम से जो लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें आगे लिखा गया है, द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ डज नॉट स्टोर एनी फंड्स। मेरे दोस्त, ये जो फोर्सेज है ना, ये किसी भी तरह का आपका कोई पैसा, आपका कोई फंड जो है क्या करता है, स्टोर नहीं करता है। रीज़न क्या है, आगे पढ़ते हैं। देर इज नो नीड टू विड्रॉ सिंस देर इज नथिंग टू विड्रॉ। मेरे दोस्त, यहाँ पे जो है विड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो विड्रॉ क्या करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है, द फंड्स आर ऑलरेडी ऑन द यूजर्स वॉलेट। यानी कि मेरे दोस्त, इस पूरे पैराग्राफ का जो मतलब है कि भाई यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो पीयर टू पीयर होती है, और एक पर्सनल वॉलेट से जो दूसरे पर्सनल वॉलेट में जो जाता है, ठीक है। और जो फोर्सेज है वो आपका किसी भी तरह का कोई फंड जो है स्टोर नहीं करता है। तो स्टोर नहीं करता है तो आप जो है यहाँ पे विड्रॉल करने की ज़रूरत ही नहीं आपको फोर्सेज से, विड्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही आप विड्रॉल करोगे क्या, क्योंकि यहाँ पे जो है ही नहीं कुछ, फोर्सेज के पास आपका कुछ है नहीं, तो विड्रॉल क्या करोगे वहाँ से। अब विड्रॉल नहीं करो तो क्या होता है कि यहाँ पे जितना भी फंड है, जितनी भी आप इनकम जनरेट करते हो, वो कहाँ होता है, ऑलरेडी वो यूज़र के वॉलेट में होता है, ठीक है। वो यूज़र के वॉलेट में ही पैसा जाता है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है, फोर्साज हैज़ नो एक्सेस टू द फंड्स एंड नथिंग कैन अफेक्ट द क्रिप्टो इकोनॉमिक्स ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि मेरे दोस्त, जो फोर्सेज है वो किसी भी तरह का जो फंड होता है, जो ट्रांजैक्शन होती है, वो एक्सेस नहीं करता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है क्रिप्टो करेंसी का जो इकोनॉमिक है वो इसकी वजह से जो है इफेक्ट नहीं होता है। तो आगे भी इसके बारे में जानेंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, फोर्सेज हैज़ नो एक्सेस टू द फंड्स, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, आगे जानते हैं। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो, इवन इफ द वेबसाइट क्रैशेज और बिकम्स ब्लॉक्ड, इट वॉन्ट स्टॉप फोर्सेज फ्रॉम ऑपरेटिंग। मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको क्लियर बात कही जा रही है, जो ब्लॉकचेन का रूल भी है वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, और फोर्सेज की जो रियलिटी है वो भी आपको बताई जा रही है कि अगर फोर्सेज की वेबसाइट में किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है, तो इसमें आपको जो है फोर्सेज को ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका रीज़न भी जान लेते कि अगर वेबसाइट क्रैश हो गई, ख़राब हो गई, इसमें किस तरह कोई खराबी आ गई, तकनीकी खराबी आ गई, या फिर ये ब्लॉक हो गई वेबसाइट, तो मेरे दोस्त ये फिर भी ऑपरेट होगी। तो कैसे होगी, आगे पढ़ लेते हैं। द वेबसाइट इज मेरली एन इंटरफेस दैट फैसिलिटीज द इंट्रैक्शंस बिटवीन यूजर्स। यानी कि जो वेबसाइट है वो कोई आपका जो है कोई
कोई कंट्रोल मतलब कोई कंपनी नहीं है ये, ठीक है। ये एक मात्र इंटरफेस है, सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर का इंटरफेस मात्र है ये, ठीक है। जिसका जो है यूज़र के साथ कोई भी इंट्रैक्शन का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। ये जो है फैसिलिटी आपको नहीं देता है। फोर्सेज के अंदर जो है आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर ये ब्लॉक हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन द ब्लॉकचेन एंड दे कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड और कैंसल्ड। मेरे दोस्त सबसे जो जानकारी मिल रही है ना आपको इस लाइन से मिल रही है, पूरे फोर्सेज का निचोड़ इस लाइन के अंदर है जो मैंने लास्ट में पढ़ा दी। एक बार फिर से सुन लीजिए। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन द ब्लॉकचेन एंड दे कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड और कैंसल्ड। मेरे दोस्त ये लाइन जो है ना पूरी फोर्सेज का निचोड़ निकाल देती है। आपको और भी जानकारी फोर्सेज के बारे में मिल जाएगी इसमें, लेकिन ये वाला जो पार्ट है और ये वाली जो लाइन है खासकर, ये पूरा निचोड़ देती है आपको कि भाई साहब आप किस चीज़ का, किस चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हो। आप कौन सा चमत्कार चाहते हो आप कि भाई आपके साथ कोई चमत्कार कर ले भगवान और आप रातों रात करोड़पति लखपति बन जाओ। किस बात का इंतजार कर रहे हो मेरे दोस्त? कोई चमत्कार नहीं होने वाला, आपको खुद ही चमत्कार करना पड़ेगा। तो साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई जो ट्रांजैक्शन होती है वो सारी ट्रांजैक्शन कौन क्रिएट करता है, कौन मेड करता है? ब्लॉकचेन। फोर्सेज नहीं करता है। फोर्सेज ने सीधा सीधा बोल दिया कि मेरी अगर वेबसाइट क्रैश हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो फिर भी ऑपरेट हो जाएगा। कैसे ऑपरेट होगा? ब्लॉकचेन के थ्रू। और इसमें जो है ये फोर्सेज आपको सिर्फ एक सिस्टम बना के दिया गया है, ये कोई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। इसका यूज़र के साथ कोई ये नहीं। तो कौन करता है? एक तो पहली बात ये कि ट्रांजैक्शन कौन क्रिएट करता है, कौन आपको देता है? ब्लॉकचेन। और मेरे दोस्त बहुत ही प्यारी लाइन यहाँ पे लास्ट में है और जो कि दिल को जो है शांति पहुँचा देती है कि भाई कोई रिस्क नहीं है। क्या बोलता है? एंड दे कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड और कैंसल्ड। ब्लॉकचेन किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती भाई साहब। जैसे मैं यहाँ पे एक मिलियनर बैठा हूँ, मैं बोलूँगा ब्लॉकचेन को भाई सामने वाले की जो आईडी है वो कुछ ज़्यादा ही पैसा छाप रहा है, उसका जो पैसा है वो दूसरे की आईडी में भेज दे या फिर मेरी आईडी में भेज दे। तो मेरे दोस्त ब्लॉकचेन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है कभी भी, नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है और कैंसिल भी नहीं होती है ट्रांजेक्शन भाई साहब। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन एक बारी हो गई तो हो गई। अगर आपने सही एड्रेस पे भेजी होगी तो वो ठीक है, अगर किसी गलत में भेज दी और उसको आप जान पहचान नहीं है तो वो पैसा आपका चला जाएगा, ब्लॉकचेन नहीं रोकेगी उसको, वो कैंसिल नहीं होता है। तो एक बारी फिर से ना इस लाइन को पढ़ लेता हूँ आपके। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन द ब्लॉकचेन एंड दे कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड और कैंसल्ड। यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे होती हैं वो सारी जो ब्लॉकचेन क्रिएट करता है, ब्लॉकचेन के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन होती हैं और ब्लॉकचेन जो है कभी भी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ और कैंसिल नहीं कर सकती। किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है और कैंसिल भी नहीं हो सकती है कोई भी ट्रांजैक्शन अगर एक बार आपने प्रोसेस कर दिया। तो मेरे दोस्त ये स्ट्रक्चर पढ़ के, ये स्ट्रक्चर जान के और ख़ासकर जो लास्ट में लाइन कही जिससे आपको शांति मिल गई होगी इस बात से कि भाई कल को कहीं फोर्सेज मेरे साथ फ्रॉड ना कर जाए, कहीं ये फोर्सेज मेरा पैसा अपने पास तो नहीं रखता है। तो सारी चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर जो है मैंने आपको बता दी। तो अब करना ना करना, समझना ना समझना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया। ओके, थैंक यू।